नमस्कार विद्यार्थियों। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इस वर्ष कोरोना की वजह से काफ़ी समय तक विद्यालय बंद रहे हैं, आपकी पढ़ाई बाधित रही है। इस स्टडी गैप को दूर करने के लिए हमने शेखावाटी मिशन 100 के तहत एक्सपर्ट टीम द्वारा तैयार रसायन विज्ञान के पेपर, आपका पाठ है पहला ठोस अवस्था का विश्लेषण आज हम करेंगे। आप इसको ध्यान से पढ़िएगा, आपको अच्छे नंबर दिलाने में ये काफ़ी मदद करेगा। तो हम शुरू करते हैं कि पहले पाठ में से आपको अति लघुतरात्मक प्रश्न मिलेंगे। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न पहले हम कर लेते हैं। पहला प्रश्न है, क्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण है। तो इसमें से आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला है क्वार्टज, दूसरा रबर, कांच और प्लास्टिक। तो हमारा उत्तर हो जाएगा क्वार्टज। सेकंड प्रश्न है, ठोस अवस्था, ठोस H2 के अणुओं के बीच उपस्थित बल कौन सा है? ठोस H2, तो ये आप सभी जानते हैं कि इसमें लंदन बल होता है। आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, आयनिक, धात्विक, सहसंयोजक और लंदन। तो इसमें तीसरा ऑप्शन हो जाएगा आपका लंदन बल। तीसरा प्रश्न है, सहसंयोजक ठोस का उदाहरण है। पहला है SiO2, दूसरा है SiC यानी सिलिकॉन कार्बाइड, तीसरा है एल्युमिनियम नाइट्राइड और चौथा है सभी। तो ये अपना हो जाएगा कि ये सारे के सारे ठोस हैं, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, सिलिकॉन कार्बाइड, एल्युमिनियम नाइट्राइड। तो ये सभी के सभी सहसंयोजक ठोस हैं। तो अपना आंसर हो जाएगा डी। अब प्रश्न नंबर 4 है, ब्रेवे जालकों की कुल संख्या कितनी होती है? पहला है 7, दूसरा है 14, तीसरा है 21 और चौथा है 32। तो आप सभी जानते हैं कि ब्रेवे जालकों की संख्या कुल होती है 14। घनीय क्रिस्टल तंत्र के लिए कौन सा ऑप्शन सही है? 4 विकल्प दिए गए हैं, 4 में से जो सही है वो अपन को चुनना है। पहला है A बराबर B बराबर C, दूसरा है अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर 90 डिग्री, तीसरा है NaCl प्लस Cu और चौथा है ये सभी। तो आंसर अपना चौथा हो जाएगा ये सभी, क्योंकि ये सारी की सारी बातें लागू होती हैं घनीय क्रिस्टल तंत्र के लिए। A बराबर B बराबर C भी होता है, यानी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। अल्फा बराबर बीटा और बराबर गामा, तीनों कोण 90 डिग्री के होते हैं। और इसका उदाहरण है NaCl और कॉपर। तो ये सभी सही हैं। तो अपना ऑप्शन हो जाएगा डी सही है। छठा प्रश्न है, कॉपर सल्फेट 5H2O में पाया जाने वाला क्रिस्टल तंत्र कौन सा है? पहला ऑप्शन है त्रिंताक्ष, दूसरा ऑप्शन है एकंताक्ष, तीसरा है घनीय और चौथा ऑप्शन है त्रिकोणीय। तो अपना ऑप्शन ए सही है, त्रिंताक्ष। कॉपर सल्फेट 5H2O में जो क्रिस्टल तंत्र पाया जाता है वो कौन सा पाया जाता है? त्रिंताक्ष क्रिस्टल तंत्र पाया जाता है। 7वां प्रश्न है अपना, फलक केंद्रित एकक कोष्टिका में परमाणुओं ऑब्लिक कणों की संख्या कितनी होती है? फलक केंद्रित एकक कोष्टिका पूछ रहा है ये। तो ऑप्शन दे रखे हैं 4, 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन 3 और ऑप्शन 4 है 4। तो फलक केंद्रित इसमें कणों की संख्या होती है 4। ऑप्शन डी सही है अपना। प्रश्न संख्या 8, सरल घनीय जालक के लिए संकुलन दक्षता कितनी होती है? पहला ऑप्शन है 52.4, दूसरा ऑप्शन है 68%, फिर तीसरा ऑप्शन है 74% और चौथा ऑप्शन है 50%। तो अपना पहला ऑप्शन सही है। इसमें सरल घनीय जालक के लिए संकुलन दक्षता होती है 52.4%। 9वां प्रश्न है, जिंक सल्फाइड AgCl, AgBr, AgI आदि में पाई जाने वाली अशुद्धि यानी त्रुटि कौन सी है? पहला ऑप्शन है शॉटकी, दूसरा है फ्रैंकले, तीसरा है अशुद्धि और चौथा है ऑप्शन है डी सभी। तो इसमें हो जाएगा फ्रैंकल अशुद्धि। जिंक सल्फाइड, AgCl, AgBr, AgI इन चारों में जो अशुद्धि पाई जाती है वो है फ्रैंकल अशुद्धि। ऑप्शन बी अपना सही होगा। 10वां प्रश्न है, ऋणायन के अपने जालक स्थल पर अनुपस्थिति के कारण उत्पन्न धातु आधिक्य के त्रुटि या दोष का उदाहरण कौन सा है? पहला ऑप्शन है NaCl का पीला रंग, दूसरा है LiCl का गुलाबी रंग, तीसरा ऑप्शन है
KCl का गुलाबी रंग, और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो ये अपना सही जो आंसर होगा वो होगा उपरोक्त सभी। ये सभी जो कारण है वो धातु अधिक के त्रुटि के कारण उत्पन्न होते हैं। 11वां प्रश्न अपना, अर्धचालक की चालकता परास कितनी होती है? अर्धचालक की चालकता परास कितनी होती है? तो इसमें ऑप्शन 4 दे रखे हैं। पहला ऑप्शन है 10 की पावर 4 से 10 की पावर 7 ओम प्रति मीटर। दूसरा ऑप्शन है 10 की पावर -20 से 10 की पावर -10 ओम प्रति मीटर। तीसरा ऑप्शन है 10 की पावर -6 से 10 की पावर +4 ओम प्रति मीटर। डी ऑप्शन है कोई नहीं। तो इसमें अपना ऑप्शन सही है सी वाला, 10 की पावर -6 से 10 की पावर +4 ओम प्रति मीटर अर्धचालक की चालक परास होती है। 12वां प्रश्न है अपना, समूह 13 से 15 के योगज अर्धचालक का उदाहरण कौन सा है? 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है इंडिनियम और एंटीमनी। दूसरा ऑप्शन है एल्यूमिनियम फास्फोरस। तीसरा ऑप्शन है गैलियम और आर्सेनिक, और चौथा ऑप्शन है ये सभी। तो इसमें अपना जो सही आंसर है वो है डी, ये उपरोक्त सभी। यानी ये तीनों के तीनों जो हैं वो 13 से 15 के योगज अर्धचालक के उदाहरण हैं। 13वां प्रश्न है अपना, प्रतिलो चुंबकीय पदार्थ का उदाहरण कौन सा है? 4 ऑप्शन है। चारों में से जो सही है अपन को छांटना है। पहला ऑप्शन है H2O, दूसरा ऑप्शन है CrO2, तीसरा ऑप्शन है MnO, और चौथा ऑप्शन है Fe3O4। तो अपना सही ऑप्शन है प्रतिलो चुंबकीय पदार्थ का उदाहरण है मैग्नीज ऑक्साइड, MnO, मैग्नीज ऑक्साइड। सी अपना आंसर हो जाएगा। 14वां प्रश्न है, पिघले हुए NaCl में अल्प मात्रा में स्ट्रांशियम क्लोराइड को मिलाकर NaCl का क्रिस्टलीकरण करने पर प्राप्त ठोस में उपस्थित त्रुटि यानी अशुद्धि कौन सी होगी? 4 ऑप्शन अपन को दे रखे हैं। पहली अशुद्धि का नाम है सोटकी, दूसरी का दे रखा हो अशुद्धि, और चौथी दे रखी है धातु आधिक्य, तीसरी दे रखी है धातु आधिक्य, और चौथी दे रखी है फ्रैंकल अशुद्धि। तो पिघले हुए NaCl में अल्प मात्रा में स्ट्रांशियम क्लोराइड को मिला देने से NaCl का क्रिस्टलीकरण करने पर ठोस में उपस्थित अशुद्धि को होती है। आंसर बी सही है, अशुद्धि। 15वां प्रश्न है, HCP तथा CCP संरचना के लिए घन की भुजा A और कण की त्रिज्या R के बीच में जो संबंध होता है, जो सूत्र लागू होता है, वो सूत्र सही सूत्र कौन सा है? तो A बराबर 4R/√2, बी है ऑप्शन है A बराबर 2√2R, सी ऑप्शन है √2A बराबर 4R। तो ये उपरोक्त डी है, उपरोक्त सभी। तो इसमें अपना आंसर सही होगा डी वाला, उपरोक्त सभी। ये चारों के चारों जो संबंध हैं वो सही हैं। HCP व CCP संरचना के लिए घन की भुजा और कण की त्रिज्या R के बीच में संबंध, ये तीनों ही सही हैं। तो चौथा आंसर हो जाएगा ये सभी। प्रश्न अपना 16वां है, धात्विक ठोस के संबंध में गलत कथन कौन सा है? 4 कथन दे रखे हैं, उनमें से जो गलत है वो अपन को छांटना है। पहला है इलेक्ट्रॉनों के समुद्र में धातु आयन उपस्थित रहते हैं। बी है ठोस व गलित दोनों अवस्थाओं में विद्युत धारा का चालन करते हैं। तीसरा है कठोर व तन्य होते हैं, और चौथा है गलनांक कम होते हैं। तो गलत कथन, धात्विक ठोस का तो गलनांक ज़्यादा होता है और ये कह रहा है गलनांक कम होते हैं, तो यही गलती पूछ रहा है। तो गलत कौन सा है? डी वाला, कि गलनांक कम होते हैं जबकि धातुओं के गलनांक तो ज़्यादा होते हैं। तो ऑप्शन डी सही आएगा यहाँ पे। 17वां प्रश्न है, ग्रेफाइट में 2 परतों के बीच की दूरी कितनी होती है? ग्रेफाइट में 2 परतों के बीच की दूरी 4 ऑप्शन दे रखे हैं। पहला दे रखा है 340 पिकोमीटर, बी है 154 पिकोमीटर, सी है 141.5 पिकोमीटर, डी है 120 पिकोमीटर। तो इसमें पहला ऑप्शन सही है, 340 पिकोमीटर। आप अपना आंसर हो जाएगा ए। कितना है? 340 पिकोमीटर। ग्रेफाइट की 2 परतें होती हैं, उनके बीच की दूरी होती है 340 पिकोमीटर। किसी पदार्थ के चुंबकीय गुणों के लिए इलेक्ट्रॉन की कौन सी गति उत्तरदायी होती है? किसी पदार्थ के चुंबकीय गुणों के लिए इलेक्ट्रॉन कौन सी गति उत्तरदायी होती है? ऑप्शन 4 दे रखे हैं, चक्रण गति, बी है कक्षीय गति, सी है दोनों, और डी है कोई नहीं। तो अपना आंसर हो जाएगा सी, यानी दोनों। चक्रण गति और कक्षीय गति ये दोनों ही किसी पदार्थ के चुंबकीय गुणों को निर्धारित करती हैं, और ये गति किसकी है? इलेक्ट्रॉन की। इलेक्ट्रॉन की चक्रण गति और कक्षीय गति दोनों ही
पदार्थ के चुंबकीय गुणों को निर्धारित करने के लिए उत्तरदायी होते हैं। अब अपना प्रश्न है 19वां। धातु ऑक्साइड जिसकी चालकता Cu के समकक्ष होती है वह कौन सा है? धातु ऑक्साइड जिसकी चालकता Cu के समकक्ष होती है। ऑप्शन 4 दे रखे हैं। पहला है टाइटेनियम ऑक्साइड, दूसरा है क्रोमियम ऑक्साइड, तीसरा है रीनियम ट्राई ऑक्साइड और चौथा है वेनेडियम डाई ऑक्साइड। अपना आंसर सही होगा इसमें रीनियम ट्राई ऑक्साइड ReO3 C इसमें हो जाएगा अपना आंसर सही। धातु ऑक्साइड की चालकता Cu के समकक्ष होती है वो है रीनियम ट्राई ऑक्साइड। पर क्वेश्चन अपना 20वां है। सोटकी दोष के संबंध में गलत कथन कौन सा है? प्रश्न को अच्छे से पढ़ना है और समझना है। पूछ क्या रहा है प्रश्न वाला? सोटकी दोष के संबंध में गलत कथन कौन सा है? ध्यान से पढ़ना है। पहला ऑप्शन है यह एक प्रकार का रिक्ति का दोष है, तो ये तो सही है क्योंकि ये रिक्ति का दोष तो होता है। बी है इस दोष की उपस्थिति के कारण क्रिस्टल का घनत्व कम हो जाता है। हाँ बिल्कुल कम हो जाता है क्योंकि आयन क्रिस्टल को छोड़ के बाहर चला जाता है। सी है क्रिस्टल की चालकता कम हो जाती है और डी है स्थायित्व कम हो जाता है। तो इसमें गलत है सी वाला, क्रिस्टल की चालकता कम हो जाती है जबकि चालकता इसमें कम नहीं होती है। तो गलत कथन है क्रिस्टल की चालकता कम हो जाती है। ऑप्शन सी। स्थायित्व कम हो जाता है नहीं, ये भी सही है। रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। अब अपन रिक्त स्थान वाले प्रश्नोत्तर करेंगे। दिया हुआ है क्रिस्टलीय ठोस में विद्युतीय प्रतिरोधकता का मान भिन्न भिन्न दिशाओं में मापने पर क्या प्राप्त होता है? भिन्न भिन्न प्राप्त होता है। 22वां प्रश्न है विदलन का गुण आप क्रिस्टलीय ठोसों में पाया जाता है, तो इसमें क्रिस्टलीय आ जाएगा। ऐसी एकक कोष्टिका जिसमें अवयवी कण कोनों के अलावा केंद्र पर भी उपस्थित होता है वो कहलाती है अंतः केंद्रित, आ जाएगा इसमें अंतः केंद्रित एकक कोष्टिका। 24वां प्रश्न है फलक पर उपस्थित कण का एकक कोष्टिका में योगदान कितना होता है? फलक पर आधा एक तरफ और आधा एक तरफ, तो कितना होता है? फलक पर उपस्थित कण का एकक कोष्टिका में योगदान 1/2 आ जाएगा, इसमें 1/2 होता है। निबिड़ संकुलित गोलों की संख्या n हो तो कुल रिक्तियों की संख्या कितनी होगी? 2n हो जाएगी इसमें। घनीय निबिड़ संकुलित संरचना का उदाहरण क्या है? इसमें उदाहरण आ जाएगा Cu और Ag। अपना 26वां प्रश्न था घनीय निबिड़ संकुलित संरचना का उदाहरण क्या है? तो ये उदाहरण है Cu और Ag। 27वां प्रश्न है अपना श्वेत जैडनों को गर्म करने पर यह किस रंग का हो जाता है? इसमें आ जाएगा पीले रंग का हो जाता है। श्वेत जैडनों को गर्म करने पर खालिस्तान रंग का हो जाता है, तो खालिस्तान में आ जाएगा पीले रंग का। 28वां प्रश्न है नेज अर्धचालक की चालकता बढ़ाने के लिए खालिस्तान विधि प्रयुक्त की जाती है, तो 2 ऑप्शन दे रखे हैं अपमिश्रण उपमिश्रण, तो अपमिश्रण विधि प्रयुक्त की जाती है, खालिस्तान में अपमिश्रण आ जाएगा। परिशोधक के रूप में खालिस्तान को प्रयुक्त किया जाता है, तो इसमें आ जाएगा डायोड। 30वां प्रश्न है अपना ठोस अवस्था में लोह चुंबकीय पदार्थ के धातु आयन छोटे खंडों के में एक साथ समूहित हो जाते हैं जिन्हें खालिस्तान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डोमेन या चुंबक, तो इसमें डोमेन आ जाएगा, अपना डोमेन सही है। अति लघुत्तरात्मक प्रश्न अब करेंगे। प्राचीन सभ्यता की कांच की कुछ वस्तुओं की दृश्यता में दूधियापन पाया जाता है, क्यों पाया जाता है? उत्तर हो जाएगा अपना क्रिस्टलीकरण के कारण। 32वां प्रश्न है ऐसे पदार्थ जो देखने में क्रिस्टलीय लगते हैं परंतु इनकी संरचना क्रिस्टलीय होती है, इन्हें क्या कहा जाता है? बहुक्रिस्टलीय ठोस कहा जाता है। 33वां प्रश्न है अपना ठोस ए अत्यधिक कठोर तथा ठोस व गलित दोनों अवस्थाओं में विद्युत रोधी होता है, अत्यंत उच्च ताप पर पिघलता है, यह किस प्रकार का ठोस है? उत्तर हो जाएगा अपना सहसंयोजक अथवा नेटवर्क ठोस। 34वां प्रश्न है एक त्रिविमीय क्रिस्टल संरचना में एकक कोष्टिका के अभिलक्षण बताइए। उत्तर हो जाएगा एकक कोष्टिका में तीनों कोनों की विमा ABC कहलाती है और किनारों के मध्य का कोण अल्फा बीटा गामा कहलाता है। तो एक त्रिविमीय क्रिस्टल संरचना में एकक कोष्टिका के अभिलक्षण होते हैं। क्या अभिलक्षण होते हैं? 2 अभिलक्षण होते हैं। पहला तो एकक कोष्टिका के 3 कोने होते हैं और तीनों कोनों की विमा को ABC के द्वारा लिखा जाता है और किनारों के मध्य जो कोण होता है उनको अल्फा बीटा और गामा से लिखा जाता है। अब है क्वेश्चन नंबर 35वां घनीय क्रिस्टल तंत्र की संभव विविधताओं के नाम लिखिए।
कितनी घनीय क्रिस्टल तंत्र की कितनी संभावनाएं हैं, किस किस तरह से बना सकते हैं। पहला है आद्य, दूसरा है अंतः केंद्रित और तीसरा है फलक केंद्रित। 36वां अपना प्रश्न है, जालक बिंदु से आप क्या समझते हो। उत्तर हो जाएगा अपना, किसी क्रिस्टल जालक में उपस्थित प्रत्येक बिंदु जो एक अवयवी कण क्या होंगे, अणु होंगे, परमाणु या आयन को निरूपित करता है, जालक बिंदु कहलाता है। 37वां प्रश्न है, एकक कोष्टिका के घनत्व का सूत्र लिखिए। तो घनत्व का सूत्र आपको याद करना है। एकक कोष्टिका का घनत्व D बराबर होता है ZM अपॉन A⁻³ Na। यहाँ पे Z एकक कोष्टिका में परमाणु या कोई भी कण जो उपस्थित है, अणु, परमाणु या आयन, Z होता है। M बराबर होता है एक परमाणु का द्रव्यमान, और A³ का मतलब है एकक कोष्टिका का आयतन। A³ यहाँ एकक कोष्टिका का आयतन है। नेज अर्धचालक से आप क्या समझते हैं। ऐसे पदार्थ जिनके पूरित बैंड और चालन बैंड के बीच ऊर्जा अंतराल कम होता है तथा चालकता ताप बढ़ाने पर बढ़ती है, नेज अर्धचालक कहलाते हैं। और नेज अर्धचालक के उदाहरण है सिलिकॉन और जर्मेनियम। 39वां प्रश्न है अपना, एन प्रकार के अर्धचालक क्या होता है। उत्तर है इलेक्ट्रॉन धनी अशुद्धि से अपमिश्रित, यानी सिलिकॉन या जर्मेनियम को एन प्रकार का अर्धचालक कहा जाता है। इलेक्ट्रॉन धनी होते हैं, इलेक्ट्रॉन धनी अशुद्धि उसमें मिश्रित होती है तो एन प्रकार के अर्धचालक प्राप्त होते हैं। 40वां प्रश्न, एफ केंद्र को समझाइए। एफ केंद्र किसे कहते हैं। उत्तर अपना हो जाएगा ऋणायनिक रिक्तिका के कारण उत्पन्न धातु आधिक्य दोष युक्त क्रिस्टल में आवेश संतुलन के कारण अयुग्मित इलेक्ट्रॉन द्वारा भरी गई ऋणायनिक रिक्तिका को एफ केंद्र कहा जाता है। यह एफ केंद्र क्रिस्टल के रंग के लिए उत्तरदायी होता है। प्रश्न संख्या 41वां, षटकोणीय तथा एकंताक्ष एकक कोष्टिका में दो भेद लिखिए। षटकोणीय एकक कोष्टिका और एकंताक्ष एकक कोष्टिका। तो षटकोणीय एकक कोष्टिका होती है, उसमें तो अक्षीय दूरियां a बराबर b तो होती है परंतु c बराबर नहीं होती, जबकि एकंताक्ष में a भी b के बराबर नहीं होती और c भी b के बराबर नहीं होती। दूसरा अंतर है अक्षीय कोण अल्फा बराबर बीटा बराबर होते हैं 90 डिग्री के षटकोणीय में, और गामा होता है 120 डिग्री का। जबकि एकंताक्ष में क्या होता है, अक्षीय कोण अल्फा बराबर गामा तो होते हैं, अल्फा और गामा बराबर होते हैं और 90 डिग्री के होते हैं, जबकि बीटा है वो 90 डिग्री का नहीं होता। एकंताक्ष गंधक इसका उदाहरण है, एकंताक्ष का तो, और ग्रेफाइट उदाहरण है षटकोणीय एकक कोष्टिका। प्रश्न संख्या 42, आयनिक ठोस गलित अवस्था में विद्युत के चालक होते हैं परंतु ठोस अवस्था में चालक क्यों नहीं होते। आयनिक ठोस की गलित अवस्था में आयनों के बीच की दूरी बढ़ जाती है, इससे स्थिर विद्युत आकर्षण बल कमजोर हो जाता है, फलस्वरूप आयन गति के लिए स्वतंत्र होकर विद्युत धारा का चालन करने लग जाते हैं गलित अवस्था में। 43वां प्रश्न अपना, उपस्थित अंतराण्विक बलों की प्रकृति के आधार पर निम्नलिखित ठोसों को विभिन्न संवर्गों में वर्गीकृत कीजिए। तो पोटेशियम सल्फेट कैसा है, आयनिक ठोस है। टिन कैसा है, धात्विक ठोस है। बेंजीन कैसा है, अध्रुवीय आणविक ठोस है। अमोनिया कैसा है, हाइड्रोजन बंधित आणविक ठोस है। आर्गन कैसा है, अध्रुवीय आणविक ठोस है। ग्रेफाइट कैसा है, सहसंयोजक अथवा नेटवर्क ठोस है। सहसंयोजक ठोस का ही दूसरा नाम नेटवर्क ठोस होता है। अब प्रश्न संख्या अपनी 44, सरल घनीय जालक के संकुलन क्षमता ज्ञात करिए। एक सरल घन दिया हुआ है आपको, सरल घनीय जालक में संकुलन क्षमता ज्ञात करनी है। तो अपन जानते हैं कि A बराबर 2R। सरल घनीय एकक कोष्टिका में कणों की संख्या कितनी होती है, 8 कोने होते हैं और प्रत्येक कोने पे एक कण होता है, तो हो जाएगा 1/8 इंटू 8। 8 कोने होते हैं, प्रत्येक कोने पे जो कण होता है उसका हिस्सा होता है 1/8, तो 1/8 इंटू 8 बराबर हो जाएगा 1। कण का आयतन होता है 4/3 πr क्यूब, क्योंकि कण को गोलाकार मानते हैं अपन, तो गोले का आयतन होता है 4/3 πr क्यूब। घनीय एकक कोष्टिका का आयतन यानी A³ बराबर हो जाएगा 2R। A के बराबर 2R है, तो A का क्यूब है तो 2R का क्यूब हो जाएगा, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, तो ये हो जाएगा 8R क्यूब। अब संकुलन क्षमता का सूत्र होता है
एक कण का आयतन बटे एकक कोष्टिका का आयतन इंटू 100। एक कण का आयतन तो है 4/3 पाई आर क्यूब, और एकक कोष्टिका का आयतन अभी अपन ने निकाला है कि 8 आर क्यूब इंटू 100। तो एक जब इन एक काटेंगे तो आ जाएगा पाई/6 इंटू 100। तो गुणा भाग करने पे आएगा 52.36%, या फिर 3 को एक अक्षर बढ़ा देंगे तो 4 हो जाएगा, तो हो जाएगा 52.4%। ये है सरल घनीय जालक में संकुलन क्षमता ज्ञात करने का सूत्र भी हो गया और उसकी संकुलन क्षमता ज्ञात कर ली। संकुलन क्षमता ज्ञात करने का सूत्र है एक कण का आयतन बटे एकक कोष्टिका का आयतन इंटू 100। सूत्र में आयतन रख देंगे कण का और एकक कोष्टिका का, और उसको 100 से गुणा करके ये आ जाता है 52.4%। शॉटकी व फ्रेंकल दोष में दो अंतर लिखिए। शॉटकी और फ्रेंकल दोष। शॉटकी दोष कैसे उत्पन्न होता है, फ्रेंकल दोष कैसे उत्पन्न होता है, इसको आपको लिखना है। शॉटकी दोष में क्या होता है, क्रिस्टल जालक से लुप्त होने वाले धनायन व ऋणायन की संख्या बराबर होती है, जबकि फ्रेंकल दोष में क्या होता है, धनायन अपने वास्तविक स्थान से विस्थापित होकर अंतराकाश में चला जाता है, बाहर नहीं, क्रिस्टल से बाहर नहीं जाता, अंतराकाशीय स्थल में धनायन चला जाता है। दूसरा ये रिक्तिका दोष है, क्योंकि दोनों बाहर निकल गए तो उनकी जगह रिक्तिका बच गई, खाली जगह हो गया। तो ये शॉटकी जो दोष है वो एक रिक्तिका दोष है। ये किस में पाया जाता है, NaCl में पाया जाता है। जबकि फ्रेंकल दोष है ये एक विस्थापन दोष है, जो धनायन था वो अपने स्थान से अंतराकाशीय स्थान में विस्थापित होके हुआ है, क्रिस्टल को छोड़ के नहीं गया। तो ये एक क्या है, विस्थापन दोष है, फ्रेंकल दोष। इसका उदाहरण है AgCl। क्वेश्चन संख्या 46, किस प्रकार के पदार्थों से अच्छे स्थायी चुंबक बनाए जा सकते हैं। उत्तर है लो चुंबकीय पदार्थों से अच्छे स्थायी चुंबक बनाए जा सकते हैं, क्योंकि उन्हें चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर सभी डोमेन चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में अभिविन्यासित यानी व्यवस्थित होकर प्रबल चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करते हैं, तथा चुंबकीय क्षेत्र हटा लेने पर भी ये डोमेन अपना क्रम नहीं बदलते, वैसे ही व्यवस्थित रहते हैं। तो एक लो चुंबकीय पदार्थ से अच्छे स्थायी चुंबक बनाए जा सकते हैं। प्रश्न संख्या 47, सिल्वर CCP जालक बनाता है। अक्ष किरण विवर्तन द्वारा पता चला है कि इसकी एकक कोष्टिका के कोर की लंबाई 408.6 पिकोमीटर है। सिल्वर के घनत्व की गणना कीजिए। Ag का परमाणविक द्रव्यमान दिया हुआ है 107.90। चूंकि CCP जालक में प्रति एकक कोष्टिका में Ag परमाणुओं की संख्या कितनी होती है, Z का मान होता है 4। 4 कैसे हुई, CCP सेंटर क्यूबिक CCP में क्या होता है, 8 कण, तो प्रत्येक 8 कोने होते हैं, 8 कोनों पे एक एक कण होता है, तो 1/8 एक कण का हिस्सा होता है, टोटल 8 तो बराबर 1 हो गया। और 3 कण होते हैं प्रत्येक फलक पर, 6 फलक होते हैं, तो 1/2 प्रत्येक कण का हिस्सा होता है, तो 1/2 × 6, तो 3 कण ये हो गए। 3 और 1 कुल कणों की संख्या होती है CCP में 4। सिल्वर का मोलर द्रव्यमान दिया हुआ 107.90, तो ये किलोग्राम में बदलेंगे तो इसको 10⁻³ 1000 का भाग दे देंगे तो हो जाए, तो 107.9 × 10⁻³ किलो प्रति मोल हो जाएगा। मोल में दिया हुआ था उसको किलोग्राम में बदल देंगे, किलोग्राम प्रति मोल हो जाएगा। एकक कोष्टिका के कोर की लंबाई A अपन को दे रखी है 408.6 पिकोमीटर। पिकोमीटर को मीटर में बदलने के लिए 10⁻12 से गुणा कर देंगे। अतः घनत्व का सूत्र लगाएंगे। घनत्व का सूत्र होता है D = Zm/Na³। यहाँ N अवोगाद्रो संख्या है, A आयतन है, M मोलर द्रव्यमान है और Z कणों की संख्या है। घनत्व D बराबर, तो Z का मान, कणों की संख्या 4 है, मोलर द्रव्यमान 107.9 × 10⁻³ और किलो जूल प्रति मोल है,
और अवोगाद्रो संख्या का मान निश्चित होता है जो 6.022 इंटू 10⁻23 होता है इंटू आयतन एक भुजा का क्यूब, और एक कोर की लंबाई दे रखी है 408.6 गुणा 10⁻−12 का क्यूब हो जाएगा। इसको सोल्व कर लेंगे अब, तो आ जाएगा 10.5 गुणा 10⁻3 किलोग्राम मीटर क्यूब, और ग्राम में सेमी क्यूब में बदलेंगे तो 1000 का भाग दे देंगे, तो ये हो जाएगा 10.5 ग्राम सेमी क्यूब। प्रश्न संख्या 48 सुमेलित कीजिए। पहला है अनुचुंबकीय पदार्थ कौन सा है, तो अनुचुंबकीय पदार्थ होता है ऑक्सीजन O2, प्रतिचुंबकीय पदार्थ होता है N2O, लो चुंबकीय पदार्थ होता है गैडोलीनियम, और प्रतिलो चुंबकत्व होता है पदार्थ होता है MnO मैग्नीज ऑक्साइड, और फेरी चुंबकत्व वाला पदार्थ होता है MgFe2O4। फेरी चुंबकत्व किस में पाया जाता है, मैग्नीशियम Fe2 MgFe2O4 में फेरी चुंबकत्व पाया जाता है। प्रश्न संख्या 39 क्रिस्टलीय ठोस व अक्रिस्टलीय ठोस में क्या अंतर होता है, अंतर लिखना है आपको। क्रिस्टलीय ठोस होते हैं, आकार इनका निश्चित और ज्यामिति भी निश्चित होती है, यानी आकार निश्चित होता है और ज्यामिति निश्चित होती है किसकी, क्रिस्टलीय ठोस की। जबकि अक्रिस्टलीय ठोस हैं उनकी असमाकृति होती है, उनकी ज्यामिति निश्चित नहीं होती, आकार भी निश्चित नहीं होता। गलनांक निश्चित होते हैं, और इनके अक्रिस्टलीय ठोस के गलनांक है ताप के एक परास में गलनांक होता है। क्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण है क्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण है चीनी और शक्कर, जबकि अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण है क्वार्टज और कांच। 50वां प्रश्न है अपना, यहाँ क्वार्टज गलत लिखा हुआ है, क्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण नहीं है। तत्व बी के परमाणुओं में से HCP जालक बनता है। तत्व ए के परमाणु से 2/3 चतुष्फलकीय रिक्तियों को भरते हैं। ए व बी तत्वों के द्वारा बनने वाले यौगिक का सूत्र क्या होगा। इसका सूत्र लिखने के लिए जालक में बनने वाली चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या तत्व बी के परमाणुओं की संख्या की दुगुनी होती है, यानी 2n होती है। केवल 2/3 रिक्तियां ही तत्व ए के परमाणु द्वारा भरी जाती हैं। अतः ए और बी परमाणुओं की संख्या का अनुपात 2 × 2/3 अनुपात 1 हो गया, अथवा 2 दूनी 4 अनुपात 3 होता है। अतः यौगिक का सूत्र A4B3 होगा। इसी के साथ अपना अध्याय 1 का शेखावाटी मिशन 100 का पेपर फर्स्ट जो पेपर है वो पूरा होता है। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।